वेलकम बैक लेजेंड्स। तो आज फिर एक ऐसा सच जानेंगे जो शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। दो दोस्तों की एक ऐसी कहानी जो बन सकती थी मित्रता की बहुत बड़ी मिसाल, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सैनिकों और रानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। कल्पना कीजिए एक ऐसा किला जिसे दुश्मन तलवारों से नहीं छल से जीतना चाहते थे। पालकियों में रानियां नहीं थी, उनमें छिपे थे साड़ियां पहने हुए दुश्मन। और फिर शुरू हुई जैसलमेर के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक। जब भी राजस्थान के सबसे दर्दनाक युद्धों की बात की जाती है तो उनमें महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, शाही मान सिंह की बात की जाती है। यह उस समय की बात है जब जैसलमेर पर भाटी राजपूतों का शासन था। मरुस्थल के बीच बना सोनार किला अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह कहानी है 16वीं शताब्दी की। जैसलमेर में भाटी शासक राव लूणकरण ने अपने पिता के स्थान पर शासन की कमान संभाली थी। राव लूणकरण अपनी शासन की सभी व्यवस्थाओं में उत्तम साबित हो रहा था। तभी उसकी मुलाकात कांधार से आए हुए पठान शासक आमिर अली के साथ में मुलाकात हुई। आमिर अली ने राव लूणकरण की दयालुता और उदारता को देखकर बड़ी चालाकी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया और उन दोनों में मित्रता हो गई। वो दोनों समय के साथ एक दूसरे के साथ मिलने लगे, एक साथ शिकार पर जाने लगे और धीरे धीरे उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने लगे। लेकिन आमिर अली ने उस विश्वास के पीछे अपनी एक कूटनीति छिपा रखी थी। कई महीनों तक आमिर अली उसके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा और अपना विश्वास जीतता रहा। धीरे धीरे जनता और सभी लोगों को विश्वास होने लगा कि उनकी मित्रता कभी भी नहीं टूटेगी और समाज में एक मित्रता की बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। सभी लोग इस बात से अनजान थे कि आमिर अली के मन में उसके राज्य को हड़पने की कूटनीति चल रही थी। फिर एक दिन राव लूणकरण और आमिर अली एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी आमिर अली के मन में एक कूटनीति आई और उसने राव लूणकरण से कहा कि मेरे परिवार की महिलाएं आपकी रानियों से मिलना चाहती है क्योंकि हमारी मित्रता और अधिक गहरी हो सके। राजा ने इसे सम्मान का विषय समझा और आमिर अली को अनुमति दे दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पालकियों में बैठे हुए रानियों के रूप में दुश्मन सैनिक बैठे हुए थे। लेकिन राव लूणकरण उसकी मित्रता में इतना अंधा हो चुका था कि उसकी हर बात पर विश्वास करने लगा, उसकी हर बात को मानने लगा। क्योंकि भाटी राजपूत शासक अतिथि देवो भव को मानते थे और मित्रता को सबसे गहरा और सबसे सर्वश्रेष्ठ संबंध मानते थे। इसलिए उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी मित्रता के पीछे एक भयानक कूटनीति छिपी हुई थी। आमिर अली ने उस दिन अपनी रानियों को राव लूणकरण की रानियों से मिलने के लिए भेजा, जिस दिन राव लूणकरण एक हमला रोकने के लिए महल से बाहर गए हुए थे। आमिर अली ने इस बात का फायदा उठाया कि राव लूणकरण महल से बाहर था, इसलिए उसने पालकियों में अपनी रानियों को न बैठाकर सैनिकों को साड़ियां पहनाकर तलवार देकर भेज दिया। राव लूणकरण की रानियां बहुत खुश थी कि उनकी मित्रता को एक मिसाल देने में उनका भी हाथ बढ़ने जा रहा था। रानियां उनका स्वागत करने के लिए महल के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी वो तलवारों के साथ पालकियों में छिपे हुए पहुंच गए। जैसे ही पालकियां किले के अंदर पहुंची, अचानक पर्दे उठे और तलवारें चमक उठी। कुछ ही समय में पूरे किले में युद्ध छिड़ चुका था और राजपूत सैनिकों को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण हमला न होकर विश्वासघात था। आमिर अली की सेना ने बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, सैनिकों को सभी को मार डाला और किले पर अपना अधिकार कर लिया। राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन जब लूणकरण को इस विश्वासघात की भनक पड़ी तब वो सेना लेकर महल की ओर वापस लौटे। उसी समय राव लूणकरण को अपने बचपन की एक याद आई। तब उसके गुरु ने कहा था कि एक दिन बेटा राव लूणकरण तू राजपूतों की आन बान शान की रक्षा करेगा
और इसी बात को ध्यान में रखकर राव लूणकर्ण और आमिर अली के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। तलवारें टकराई, घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी थी और रेगिस्तान की भूमि रक्त रंजित हो चुकी थी। लेकिन राव लूणकर्ण अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसकी सभी रानियों को मारा जा चुका था, उसकी जनता को मारा जा चुका था, उसके सैनिकों को मारा जा चुका था, और सबसे बड़ी बात, उसके सबसे घनिष्ठ मित्र ने ही उसके साथ में इतना बड़ा विश्वासघात किया था। तो वो बिल्कुल अंदर से टूट चुका था और खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा। राव लूणकर्ण और उसकी सेना ने आमिर अली की सेना को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन राव लूणकर्ण की सेना की संख्या कम होने के कारण और विश्वासघात के कारण राव लूणकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए। राव लूणकर्ण इस युद्ध में जीवित नहीं रहे, लेकिन उनका साहस अमर हो गया और यह युद्ध इतिहास के सबसे दर्दनाक युद्धों में से एक बन गया। यह घटना इतनी दर्दनाक बन चुकी थी कि आगे आने वाले राजा मित्रता करने से पहले 1000 बार सोचने लगे। राजस्थान में एक लाइन बहुत फेमस है, तलवारें टूट सकती है लेकिन एक सच्चे राजपूत का स्वाभिमान कभी नहीं टूट सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राव लूणकर्ण ने कम सैनिक होते हुए भी एक भीषण युद्ध किया और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। इतिहास में कुछ युद्ध तलवारों से जीते जाते हैं और कुछ युद्ध विश्वासघात से हारे जाते हैं, लेकिन कुछ राजा ऐसे होते हैं जो हार कर भी अमर हो जाते हैं। इतिहास में ऐसी दर्दनाक घटना होने के बावजूद भी राजपूतों ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने शासन को आगे चलाते रहे और अपनी जनता की रक्षा करते रहे, अपने आन बान किसान की रक्षा करते रहे और लड़ाइयों में वीरगति को प्राप्त होते रहे, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा करते रहे। इतिहास की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों और वर्तमान समाज की कुछ कुरीतियों के संबंध में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।